गुड़हल में अगर आप चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ बहुत स्पीड से हो, उसमें मिलीबग का अटैक भी ना हो, उसकी जब कटिंग लगानी हो तो वो भी फट से लग जाए, तो इन सारी चीजों के जो सोल्यूशन है मैं आपको तुरंत के तुरंत बताऊंगी। ज्यादा समय लिए जितना काम की बात होगी मैं उतना ही आपको बताऊंगी। तो ये है मेरा गुड़हल का पौधा और आप देख सकते हैं कि इस ग्रो बैग में, ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है और इसमें 2 तने आपको दिख रहे होंगे क्योंकि ये 2 गुड़हल के पौधे हैं और ये दोनों ही मैंने उगाए हैं कटिंग से। और एक में तो फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई है और दूसरे में अभी हुई नहीं है। और मैंने ये 2 कलर के अलग अलग गुड़हल के पौधे एक ग्रो बैग में लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक पे तो कलियां भी आनी शुरू हो गई हैं और ये मैंने लगाए हैं कटिंग से, बहुत आसानी से लग जाते हैं। कटिंग लगाने के लिए आपको 3-4 चीजें जाननी जरूरी है। सबसे पहला तापमान, अगर टेम्परेचर अनुकूल नहीं होगा कोई भी कटिंग नहीं चलेगी। दूसरी चीज है मिट्टी, अगर आपको यही नहीं पता मिट्टी कैसी लेनी है तो अगर टेम्परेचर भी साथ देगा, अच्छी मिट्टी ना होने के कारण वो कटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कटिंग है हमको रखनी कहाँ पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम कटिंग गुड़हल की कैसे लगाएं बिना फेलियर के। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कटिंग लगाई हुई है और ये जो कटिंग है मैंने लगाई है 2 हफ्ते पहले और इनमें आप नई नई ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये देखिए इसमें नई ग्रोथ आ रही है और तीनों में ही नई ग्रोथ आ रही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात, जो टेम्परेचर कैसे अनुकूल बताएं, तो 2 महीने होते हैं साल में, 2 टाइम आप बहुत आसानी से इस गुड़हल को या किसी भी कटिंग को उगा सकते हैं। सबसे पहला जो है वह फरवरी से मार्च का महीना बहुत अनुकूल होता है, टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, हमेशा कटिंग का साथ देगा। दूसरा जो है बरसात का मौसम, तो अगर अभी नहीं उगा पाए हैं तो बरसात में तो आप उगा ही सकते हैं। उसके बाद है कि हमें मिट्टी कैसी रखनी है। तो आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी सूखी हुई है, ज्यादा पानी है नहीं, पर आपको फिर भी पता चल रहा होगा ये रेतीली मिट्टी है। तो जब भी आप कटिंग लगाएं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि रेतीली मिट्टी में लगाएं। रेतीली मिट्टी वो होती है जिसमें आप पानी डालें वो नीचे तुरंत चला जाता है। तो कम से कम 70% रेत ले लें और 30% नॉर्मल मिट्टी ले लें और उसमें आप लगाएंगे कटिंग, तो इनमें ज्यादा पानी नहीं भरेगा और आपकी जो कटिंग है वो मरेगी नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि इनको कहाँ रखें। तो आपको इनको रखना है, जैसे ये पौधा है ये अभी छोटा है पर इसके नीचे भी आप देख रहे होंगे कि छाया आ रही है, तो या तो आप ऐसे पौधे के नीचे रख दे जहां पे छाया है और धूप वाला एरिया हो तो भी आसानी से ये चल जाएगा, या फिर आप इसको ऐसी जगह रखें जहां सुबह या शाम की धूप आती हो, या फिर ऐसी जगह रखें जो ओपन एरिया हो पर जहां धूप डायरेक्ट ना पड़ती हो। और सबसे जरूरी बात कि कटिंग कैसी लें, तो जो आपको ध्यान रखनी है कि कटिंग की जो मोटाई है आपको कम से कम, पेंसिल जो होती है ना एचपी की जो पेंसिल आती है उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, और वो थोड़ी ब्राउनिश कलर पर होगी तो वो मैच्योर होगी तो उसको आप ले सकते हैं। जो ये ग्रीन कलर की होती है ना जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन कलर वाली है ये नहीं लेनी है आपको, थोड़ी सी मैच्योर ये जो आपको दिख रही है ये भी नहीं लेनी है। आप ये देखिए मैंने यहाँ कितनी मोटी मोटी कटिंग ली है। तो आपको जो कटिंग लेनी है उसकी मोटाई का भी ध्यान रखना है, तो आपकी जो कटिंग है जरूर उगेगी। जब आपको लगे कि पत्तियां आने लग गई हैं उसके बाद आप इसको धूप वाले एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। पहले इसको आप इसी पन्नी में ग्रो होने दीजिए, जब आपको लगे कि ये बड़ी हो गई है उसके बाद आप इसको बड़ी पन्नी में, बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो उसका क्या कारण है। तो देखिए नॉर्मली सभी की पत्ती पीली पड़ती है, वो इनका एजिंग प्रोसेस है, जैसे जैसे बूढ़ी होती रहेंगी पत्तियां वो पीली होकर गिरती रहेंगी। अगर फिर भी ज्यादा पीली हो रही है तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो पानी ज्यादा दिया जा रहा है तो उसकी वजह से पीली पड़ जा रही है, या पानी कम दिया जा रहा है बहुत तो उसकी सूखे की वजह से पीली पड़ जाती है। तो ये तो हो गए पीली पत्ती के कारण। अब है कि अगर इस पे मिलीबग का अटैक हो जाए, मिलीबग यानी कि सफेद कीड़े जिनके साथ चींटियां भी आती हैं, तो उसके लिए मैं 2 उपाय बताऊंगी। जो सबसे पहला उपाय है वो है नीम ऑयल का स्प्रे, जो सभी बताते हैं लेकिन मेरा कभी काम नहीं करा। तो जो दूसरा उपाय है जो मेरा सबसे हमेशा काम करता है वो है हमारा प्याज का, मिर्ची का और लहसुन का जो बायो एंजाइम होता है, आप उसको बनाइए। 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले 5 से 7 ml को आप 1 लीटर पानी में घोल के छोड़ दीजिए।
24 घंटे बाद उस स्प्रे बोतल में भरिए और उस जगह स्प्रे कीजिए। एक बार में सारे नहीं जाएंगे। मिलीबग जो होते हैं गुड़हल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मैं दूसरों की तरह बोलने लग जाऊं एक बार में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल झूठ है। मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट डे आप स्प्रे करेंगे, जब नेक्स्ट डे आप देखेंगे उसको फिर नॉर्मल पानी के स्प्रे से धो देंगे, तो कम से कम आपके जो होंगे 50% खत्म होंगे। जी हाँ, सिर्फ 50% खत्म होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको तीसरे दिन फिर से स्प्रे करना है। उसके बाद आपको 5वें दिन फिर से स्प्रे करना है। फिर 7वें दिन अगर आपको लगे कि आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आप दिन बढ़ा के स्प्रे को जारी रख सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा सोल्यूशन है नहीं। अगर केमिकल की बात करें तो हो सकते हैं एक स्प्रे में, लेकिन अगर आप केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, घर की ही रेमेडी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें तो आपको भाई वक्त लगता है। ठीक है। उसके बाद जो इसकी बात आती है कि इसकी ग्रोथ कैसे अच्छी हो, फटाफट इसकी ग्रोथ कैसे करनी है, तो उसके लिए दो मैं आपको केमिकल बताऊंगी। जो सबसे पहला होता है ना, जो घर के ही अगर आपको यूज करने हैं, पैसे खर्च नहीं करने, तो जो केले के छिलके होते हैं और जो चाय पत्ती होती है, मिट्टी खोदिए उसमें डाल दीजिए। कोई भी आपके घर का किचन वेस्ट है, मिट्टी खोदिए डाल दीजिए, मिट्टी ढक दीजिए, बहुत बढ़िया खाद का काम करेगा। ठीक है। अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो क्या करें, या तो बायोएंजाइम जो खरीद ले, नहीं तो घर पे बना ले, उसका पत्तियों पे स्प्रे करें हर 15 दिन, नहीं तो पानी में दे सकते हैं। और जो एक केमिकल है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका अगर आप यूज करेंगे तो आपकी जो गुड़हल की ग्रोथ है बहुत जल्दी होगी। वो है डीएपी। डीएपी को अगर आप दानों के रूप में देंगे तो थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन हम ना पेशेंस नहीं है हम इंसानों में, हम चाहते हैं आज हमने खाद दिया कल काम कर जाए। तो अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो उसी डीएपी को आप पानी में घोलिए और पानी में घोल के तब इसमें दीजिए डाइल्यूट करके। उसके बाद आप देखिएगा इसमें कमाल। अभी मैंने इसमें कोई केमिकल नहीं दिया क्योंकि मेरी जो ग्रोथ थी, अभी जो मेरा पौधा है वो छोटा था, और उसके हिसाब से ये काफी है कि एक ही प्लांट में, एक ही इसमें ब्रांच में आप देख सकते हैं 4 कलियां आ रही हैं, तो ये काफी है। और उसको बुशी बनाने के लिए आपने देखा होगा कि मैंने करी है इसकी पिंचिंग। तो सबसे पहले पौधे को बड़ा और बुशी करने पर ध्यान दीजिए, उसके बाद इससे फ्लावरिंग लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।